मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं सदिया को। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो पहले देख लेते हैं वीडियो में क्या है, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। इतनी बढ़िया व्यवस्था हमारी उत्तर प्रदेश की है। देश में कौन से प्रदेश की आप बताइए, कहाँ बाबा की डिमांड हो रही है? आप मुझे तो आतिफ पे लटक गए कि मुस्लिम है। अरे इसके अलावा भी तो माफिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो अलग संप्रदाय के थे, अलग उसके थे। क्या बाबा ने उनको छोड़ दिया था? आज उत्तर प्रदेश के माफिया उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। योगी जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। ऐसे शासन वाले में मुख्यमंत्री चाहिए और देश में नहीं, हमें देश में भी ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री की सीट संभाले। आप मुसलमानों के कह रहे हो, मुसलमान मुस्लिम समाज जातिवादी की कोई वो ही नहीं, अपराधी की कोई जाति ही नहीं होती है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। इससे पहले विकास दुबे और अमर दुबे कई दुबों के मर्डर हुए थे, एनकाउंटर हुए थे। मेरे को महाराष्ट्र के कई फ्रेंड कह रहे हैं कि हमें तो योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि जो अपराधी है उसको दंड मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे पुलिस वालों के कुछ मारा जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में? वो भी हमारे भाई थे, तब कहा था विपक्ष। की जनता है और इनसे जानेंगे जो पूरी चीज हुई, क्या प्रदेश में लोकतंत्र, कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और क्या योगी आदित्यनाथ को जेल में डाल देना चाहिए अतीक अहमद की जो हत्या है उसकी बात से। सर सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम बंटी ग्रोवर है। बंटी जी, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को जेल में डालो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, लोकतंत्र नहीं बचा, कानून व्यवस्था नहीं बची। आप लोग आगरा वासी, आप लोगों का क्या मानना है ये जो सब कुछ हुआ है? पहले तो मैं आपकी बात पर पलटवार करता हूँ। क्या अतीक का मर्डर हुआ? क्या योगी जी कराएंगे? ये साले बैठे हुए विपक्ष जो जिनका काम ही है आरोप प्रत्यारोप करना, उनका काम क्या करें? बेचारे अंधी रोएगा, क्या करे? चुनाव आते नहीं है, फिर गुटरगू शुरू हो गए। अरे उनको तो पता लग जाएगा कि बाबा की क्या है। बाबा की वजह से जहाँ लाखों इन्वेस्टर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि योगी जी कराएंगे। ये धिक्कार है उनकी जिंदगी को। चौपट हो गई। हाँ, अरे चौपट हुई है। सेक्शन में मारा गया अतीक अहमद। अरे मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर जिसने मरवाना होता क्या वो मीडिया क्या लाइव टेलीकास्ट कराता? वो क्या इसको देखना चाहता? मेरे को कराना, अपने सरकार को बदनाम करेंगे। अरे मारवाना जिसने, एनकाउंटर की बात करेंगे, माफिया। अब एक चीज जो आपकी बात का जवाब और दें, इसमें अतीक अहमद पे बार बार नहीं है, विपक्ष अपनी रोटी सेक रहा है। भले ममता बनर्जी हो, भले हमारे नीतीश कुमार हो जो कि बेपैंदी का लोटा है। हाँ जी, वो तेजस्वी यादव, वो मुसलमानों की रोटियां सेकना बंद करो। अरे इसको कहाँ रहते हो तुम? हिंदुस्तान में, भारत में जहाँ पे रहते हो तो उसकी सी बोलो, इसकी भाषा। पहले भी सरकार बनी थी तो कहाँ सो रहे थे? अरे 2017 के बाद तो बाबा की सरकार आई है, उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले रोटियां सेक रहे थे। अरे उससे पहले अरे टोपी लगा के मुस्लिम नहीं बनेंगे, और इसके जो कह रहे जो अरे अब तो नहीं बीज है। बाबा को 120 के तहत मुकदमा चला उनके ऊपर। अरे फिर व्यवस्था बच्ची नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है प्रदेश के अंदर। मैं कह रहा तोकी राजा कह रहे थे। अरे कहने वाले तो हैदराबाद वाला भी कह रहा था, हैदराबाद ओवैसी भी कह रहा था कि बाबा ने क्या कर रखा है। अरे देखो पहले तू अपना हैदराबाद देख ले, रोटियां सेकना। जितनी बढ़िया व्यवस्था हमारी उत्तर प्रदेश की है, देश में कौन से प्रदेश की आप बताइए, कहाँ बाबा की डिमांड हो रही है? आप मुझे तो आतिफ पे लटक गए कि मुस्लिम है। अरे इसके अलावा भी तो माफिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो अलग संप्रदाय के थे, अलग उसके थे। क्या बाबा ने उनको छोड़ दिया था? क्या उनके घर पे नहीं हुआ था? क्या लोगों में भय व्याप्त नहीं है? आज उत्तर प्रदेश के माफिया उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। ये बाबा का भय है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए ये तो रोटी सेकने का काम है, विपक्ष जो मर्जी करता रहेगा। मगर ओवैसी कह रहे हैं फैसला सड़कों पर थोड़ी ना होगा। असद को मार दिया, इनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है अखिलेश यादव, कह रहे हैं इनकाउंटर फेक है, भाईचारा खत्म हो रहा है प्रदेश के अंदर। शायद आपने एक जानकारी नहीं दी, आपके पास भी शायद होगा। असद जो था उसका भाई ने ही इंटरव्यू दिया था कि मैं अगर यहाँ पे आया तो 15 दिन पहले अतीक नहीं, अतीक का भाई था अशरफ, जिसने कहा था कि मुझे बाहर निकाल दिया तो मुझे 2 हफ्ते में मार दिया जाएगा। और मेरी जो चिट्ठी है कि कौन आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है, तो वो नहीं है चिट्ठी उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के और योगी आदित्यनाथ को, तीनों को दे जाएगी। अगर योगी आदित्यनाथ मार रहे होते तो अशरफ उनको चिट्ठी क्यों भेजता?
इसका मतलब आप निष्पक्ष मालूम है। और जो व्यक्ति है उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया था कि मैं इसका नाम नहीं खोलूंगा, वो उनके वकील ने भी कहा कि साहब हमारी जानकारी में उन्होंने कहा है कि साहब हमें नहीं छोड़ेंगे। जो क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम पुलिस लाइन में बैठते हो। तो इसका मतलब भय था ना। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, कोई भी गलत है उसको गलत हुआ तो गलत कहना चाहिए, जो सही है उसको सही है। इसमें बाबा आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ का क्या रोल है? क्या नाम होगा आपका? इरफान कुरैशी नाम है। इरफान जी, एक बात बताइए, ये जो सारा मामला हुआ, एक तरीके से कहा जा रहा है भाईचारा खत्म हो रहा है, विपक्ष कह रहा है मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, तौकीर रजा कह रहे हैं बाबा को 120 के तहत उन पे चलाओ भाई, ये चल क्या रहा है? राष्ट्रपति शासन लगाओ। सब अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी विकास दुबे में भी गोली पड़ी थी, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था और अतीक अहमद का भी हुआ। तो अपराधी की कोई जाति नहीं हुई है। हत्या काउंटर हुआ है, उसके बयानों का उसका खुलासा होने जा रहा था, उसी के किसी पक्ष ने उनका काउंटर किया है और ना के इस शब्द को हत्या की है। जो भी हत्या की है, पर उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, उसमें निष्पक्ष जांच हो रही है। जो भी जांच में पाया जाएगा उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। ऐसा शासन वाला हमें मुख्यमंत्री चाहिए और देश में नहीं, हमें देश में भी ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री की सीट संभाले। ऐसा शासन हमें, हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है। आप मुसलमानों के कह रहे हो, मुस्लिम समाज जातिवादी की कोई वही नहीं, अपराधी की कोई जाति ही नहीं होती है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। इससे पहले विकास दुबे और अमर दुबे कई दुबों के मर्डर हुए थे, एनकाउंटर हुए थे, तो वो भी जातिवादी नहीं है। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को जो कह रहे हैं जय श्री राम का नाम, सब अपने रोटी मार के जय श्री राम, यही तो हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम और भारत माता की जय हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान में बोलेगा? आजम खां, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, न्याय इनकाउंटर थोड़ी ना हो सकता है। भैया पुलिस भैंस तो नहीं ढूंढ रही है, इस टाइम तो कम से कम पुलिस अभिरक्षा तो कर रही है पब्लिक की, भैंस ढूंढने में थोड़ी लगी है। 11,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक और पुलिस अभिरक्षा में यदि उसके बुरे कर्म है तो ऊपर जाने को तैयार बैठा हुआ है। तो इसलिए ऐसी यदि भय है और ऐसी पुलिस ने लापरवाही की है तो हम क्या पूरे प्रदेश में ऐसी पुलिस लापरवाही करे और अपराधियों को मरने दे? यदि अपराधी है तो अपराधी को मरना है, ऊपर जाना है, ये निश्चित है। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होगा, कोई अच्छा नतीजा नहीं है। और विरोधी चीखते रहे और योगी जी को अपना काम करना है, बढ़िया काम करना है। भयमुक्त शासन है प्रदेश का और भयमुक्त बना ही रहेगा। मगर ये जो हुआ, ये जो कानून व्यवस्था के दावे ठोके जाते थे, विपक्ष कह रहा है कैसी कानून व्यवस्था भैया, आपके संरक्षण में लोग। योगी जी को उनको मरवाना ही था तो लाइव डॉक्यूमेंट्री नहीं चलती। जो लाइव डॉक्यूमेंट्री चलाई जा रही है ये विपक्ष का ही अपने भूमिका बनाने के लिए पैदा करा गया हथियार है। विपक्ष का ही हथियार है। विपक्ष को चूंकि 11,000 करोड़ की संपत्ति उसी विपक्ष के पास लगी हुई है ब्याज पे, उसी विपक्ष के पास धरने को रखी हुई है, तो वो 11,000 करोड़ की संपत्ति का विपक्ष मालिक हो गया। इसलिए विपक्ष ने देखिए, मैं पहली बार बता दूं, मैं बम्बई में रहा हूं काफी सालों तक। मैंने देखा है अगर कोई अपराध करता है तो उसको दंड मिलता है। और अभी मेरे को महाराष्ट्र के कई फ्रेंड कह रहे हैं कि हमें तो योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि जो अपराधी है उसको दंड मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे पुलिस वालों के कुछ मारा जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में? वो भी हमारे भाई थे, तब कहा था विपक्ष। दूसरा चीज, पहली बात ये तो होगी खत्म। तो जितना जोश से और जितने जज्बे से जो इंटरव्यू दिया जा रहा है, सारी जो आवाम में जज्बा है वो किसी अतीक के हक में मैं एक भी नहीं बोला। नहीं, हम कितने इंटरव्यू कर चुके हैं, कितने देख चुके हैं। तो एक तो आदमी बोलता कि भाई अतीक अहमद पर जुल्म हुआ है, गलत किया है, और उसके मुखालिफ भाई कितना जज्बे से वो ये होती है मुल्क के लिए कि ये जो अच्छा काम करता है मुल्क के लिए उसको सराहा जाता है। जैसे सीएम योगी साहब, ये मैं तो नहीं बोल सकता कि उसके दौर में हुआ है कि उसने योगी साहब ने कराया है, जो अतीक अहमद के साथ हुआ है वो तो एक गैंगस्टर हुआ है, वो ऐसे बोल सकते हैं। पर नहीं, जो लोगों में जज्बा है ना कि जो ये माफिया खत्म हो रही है इंडिया में, ये उसको सराहा जा रहा है। और पूरे जो उसके जिले हैं या मुंबई है, दिल्ली है, उधर की भी आवाम ये बोल रही है कि उधर भी जराइम होंगे तो वो बोल रही है कि हमें भी सीएम योगी जैसा सीएम चाहिए, जिस तरह उन्होंने क्राइम पर मैं आपकी बात मान रहा हूँ, बात ठीक है आपकी, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो बिल्कुल वायलेट बनता है मेरे भाई
ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने राज्य को साफ कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, करें। लेकिन यहाँ पर आप ये दुहाई देते हैं ना कि यहाँ पर हम पूरे इंसाफ के साथ और पूरे कानून के साथ काम कर रहे हैं, तो जब मेरे भाई इंसाफ और कानून की बात आ जाएगी फिर आप आवाम की बात नहीं सुनेंगे, आप कानून ही देखेंगे और कानून के तरीके से चलेंगे, चाहे कोई जितना बड़ा मुजरिम हो, चाहे जितना बड़ा कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे यार आप वो चलेंगे ना कानून के तहत, उनको योगी साहब ने थोड़ी मरवाया, जिन मुजरिमों ने उनको कत्ल किया है वो जेल में नहीं पड़े हुए, मेरा कानून ने रास्ता बनाया ना। यार मेरी बात सुनो। अच्छा, जिन लोगों से गलती, यहाँ पर ये तो लाजमी नहीं है भाई रुखसार के जो पुलिस वाले हैं वो भी इन्वॉल्व ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता यार फिर कोई ऐसा बहस नहीं हो सकता मेरे भाई। ऐसे हजारों केसेस यहाँ जिन लोगों को हम जानते हैं ना, यहाँ पर ऐसे होते रहते हैं, हम जानते हैं। ये मेरे भाई वो मारने वाले और जिनकी कस्टडी में ये मरा है, मैं ये नहीं कहता कि सीएम योगी साहब ने मरवाया, नहीं, जिनकी कस्टडी में ये मरा है, इन लोगों की ये मिली भगत से मरा है। कोई ऊपर से आकर ऐसे मेरे भाई इतने इत्मीनान के साथ मार कर और सरेंडर नहीं होता मेरे भाई। हर किसी को जान का खतरा होता है, उन्हें ये भी खतरा तो हो सकता था ना कि अगर हम मार रहे हैं तो हमें वहां पर ही शूट कर। अच्छा, इमरान खान को जो गोलियां लगी उसमें फिर कोई पुलिस वाला मुलव्वस था? बिल्कुल 100% इस केस में भी ऐसा ही है मेरे भाई। फिर और जो ऐसा होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं भाई, ऐसा भाई गुलजार होता है। इनको भाई प्लान के साथ भेजा जाता है, कोई सिक्योरिटी मुलव्वस नहीं होती, ऐसी बातें उनके इंटरव्यू आए हैं भाई गुलजार, हर आदमी की मुख्तलिफ राय होती है। जिन्होंने अतीक अहमद को शूट डाउन किया है उनके आया इंटरव्यू में से कि मैं वो लाइव सुना तो नहीं, लेकिन उसके बारे में मतलब मुख्य चैनल से मुझे इतला मिली कि उसने कहा कि हम काफ़ी दिनों से इसकी रैकी कर रहे थे, मतलब कि हम पीछे पीछे तक कभी कहाँ हमें मौका मिले, हम तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे हम वक्त, और हर वक्त ये इसी दौर में थे कि कब हमें मौका मिलेगा, कभी भी हमें मौका जब भी हम मिल जाएगा हम उसको पर तो भाई सार फिर ये सवाल बनता है कि ये 3 आदमी जो हैं इनका क्या मतलब कि इसका इन लोगों को क्या बिगाड़ा था उस अतीक ने, क्या इनसे कोई इनसी जाती दुश्मनी थी या हाँ ये सवाल। अच्छा भाई वो थे गैंगस्टर्स, मतलब उनके साथ सारी बात है, गैंगस्टर के कोई काम अच्छे होते नहीं, उन्होंने कौन सा मुसल्ले नमाजें या कोई इस तरह काम करना होता है, उन्होंने दूसरे घरों को लूटना होता है, मारना होता है, किस न किस तरह अपनी दहशत फैलानी होती है। और दूसरे जारी बात है हर एक को अपनी जान अजीज होती है, तो दूसरे गैंगस्टर वाले मुखालिफ हो जाते हैं। जिस तरह से मतलब कि एक एरिया में कोई भी चौधरी होता है और चौधरी बनना चाहे तो वो पहले बार चौधरी जो है उसको अच्छा नहीं लगता, इस तरह अतीक अहमद नीचे से ऊपर आया था, तो पहले बार जो गैंगस्टर थे वो भी एक गैंग का हिस्सा। खत्म कर एक सवाल और बनता है भाई रुखसार, अच्छा अगर इन्हें इतनी श्योरिटी ना होती कि हमें मारा नहीं जाएगा, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि वो कभी भी इतनी दलेरी से आके सरेंडर ना करते मारने के बाद। यार मेरी बात सुनो, इनको किसी न किसी आदमी की सपोर्ट है और किसी तगड़े आदमी की सपोर्ट है मेरे भाई। गैंगस्टर होते ही तगड़े हैं भाई, मेरे उनके पॉलिटिशियन के साथ रहते होते हैं। पहले बात होती, अब यूपी में जो सीएम बने योगी, अब उनके होते हुए ये जो कनेक्शन है ये कम हो रहे हैं, अभी कंप्लीट खत्म नहीं हो रहा है। तो बात है किसी ने भेजा है या नहीं भेजा, हम बात कर रहे हैं कि उधर की जो आवाम है ना पूरे मुल्क की, वो उनकी राय क्या उनकी राय क्या है, मैं उस पर बात करना चाहिए। मेरी तो बात, मेरी बात आप समझ नहीं रहे, मैंने आपकी बात को भाई वो तो ठीक है उन्होंने मारा या नहीं मारा वो हम समझ चुके हैं, आपकी पहले ही बात को अप्रिशिएट कर दिया कि आवाम तो ठीक है, वो तो खुशी मना रही है कि एक अच्छा काम हमें तो चाहिए कि उधर की जो आवाम है ना, ये चीज है 1% भी किसी भी ने नहीं कहा। अच्छा भाई गुलजार एक मिनट यार, कानून किसके लिए बनाए जाते हैं यार, मेरी बात कानून किस लिए बनाए, मेरी बात सुन लो। और दूसरी बात पॉइंट आउट करने वाली ये है, ये नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ, मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए मेरे भाई। ऐसे एंकर्स जो हैं उन्हें इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी, जो मुस्लिम मानो कि यार चलो मान लो कि नाम तो मुस्लिम वालों का है ना, मुसलमानों वाला, जो मारा जाता है उस तमाम की इतनी ज्यादा पब्लिसिटी करो ताकि अवाम को जरा से ज्यादा अवेयरनेस मिले। भाई उस इंटरव्यू में हिंदू भी थे, सिख भी थे, और मेरा ख्याल है कि मुसलमान भी थे। वकास दुबे का भी नाम आया है। हाँ जी, उनको भी उन्होंने हिंदू ने कहा है अच्छा किया है, अच्छा काम किया है कि भाई कोई भी गैंगस्टर है उसका कोई मजहब नहीं है, कोई भी दहशतगर्द होता है उसका मजहब, वो हिंदू ने बोला है कि ये नहीं कि ये वका है अतीक अहमद का, विकास का विकास दुबे का भी नाम लिया और कहीं का भी लिया। जो सिख भाई था उसने क्या बोला है कि ये नहीं कि एक मुस्लिम का हुआ, इसके बाद भी कईयों का हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा यहाँ पर एक सवाल और बन जाता है ना भाई गुलजार, इस तरह
तो ये तो है कि इनके एक मुल्क के अंदर ये पॉलिटिशियन था या गैंगस्टर था या जो भी था, और सवाल यही आ जाता है कि जो बुरा आदमी है उसका अंजाम बुरा है, और बुरे को हमेशा बुरा कहो, उसका साथ मत दो, ऐसी ही बात है ना। तो मेरे भाई वो लोग जो दूसरों के मुल्कों में जाकर दहशतगर्दी करते हैं, या वो लोग जो धर्म के नाम पर दूसरे लोगों को की कत्लो गारत करते हैं या उन्हें उकसाते हैं या उन्हें ट्रेन करते हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में यही है कि हम उनको कंडेम करना चाहिए। पहली उनको बात सब- तो ये कि आउट ऑफ फ्रेम ये क्वेश्चन है। दूसरी बात यह कि आप उसका जवाब देना चाहते हैं, वो वही बात है, जो भी ये इस काम में मुलव्वस है वो उसका मज़हब कोई नहीं है। उसको हर मज़हब के लोग नफरत की निगाह से देखते हैं और देखना भी चाहिए, उसको अपना हीरो नहीं बना लेना चाहिए, ये चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।